नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों, आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे मार्केट प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है कि एक्चुअली मार्केट प्रोफाइल किस बला का नाम है। और सेशन लंबा होगा, लगभग 1 घंटा खिंच सकता है। तो जिनको जल्दबाजी है तो उनके लिए तो बेकार है चीज़। जल्दबाजी वाला काम लर्निंग के अंदर नहीं होता है। तो कुछ मैं आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल की भी इसमें चीज़ सिखाऊंगा। बेसिक तो यूट्यूब पर काफ़ी पड़ा हुआ है। ठीक है। तो आपको अंत तक आप वीडियो देखेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा कि क्यों हमें मार्केट प्रोफाइल यूज़ करना चाहिए और क्यों मार्केट प्रोफाइल के अंदर हिडन इंफॉर्मेशन होती है बजाय एक कैंडल स्टिक चार्ट के। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, और वो कब समझ में आएगी, जब आप पूरा वीडियो देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसको बार बार देखेंगे तो। अदरवाइज कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो सिंपल है कि मार्केट प्रोफाइल एक्चुअली है क्या। तो मार्केट प्रोफाइल हमें एक पिक्टोरियल व्यू देता है प्राइस का। ठीक है कि पूरे दिन की रेंज के अंदर कहाँ सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है, किस लेवल के ऊपर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया है, या फिर किस लेवल के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है, फिर उससे कम लेवल पर कितनी ट्रेडिंग हुई है। ये सब आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है मार्केट प्रोफाइल में। कहाँ स्मार्ट मनी ने सेलिंग का अटेम्प्ट किया है, कहाँ बाइंग का अटेम्प्ट किया है एग्रेसिवली। ठीक है, वो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ, एक आपको मैं चार्ट दिखाता हूँ। ये मेरा थोड़ा सा ये टॉपिक मुझे कवर करने हैं, मार्केट प्रोफाइल बिल्डिंग पिक्टोरियल व्यू। ठीक है, फिर मैं आपको सेटिंग्स पहले इसकी बताऊंगा, फिर टिक सेटिंग बताऊंगा। और दूसरी बात, ये गो चार्टिंग का प्लेटफॉर्म है, मैं गो चार्टिंग यूज़ करता हूँ। तो गो चार्टिंग के अंदर आप इजीली ब्राउज कर सकते हो, जैसे आप ट्रेडिंग व्यू ब्राउज करते हो अकॉर्डिंगली वैसे ही आप इसको ब्राउज करते हो। तो कोई इसके अंदर कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो पेड में लगभग मेरे ख्याल से 1500 रुपये इसका जाता है, 1500 से 2000 रुपये, NSE में अलग और MCX में अलग। ठीक है। अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म की बात करोगे तो NT8, NT7, ठीक है, बेल TPO, तो उनके फिर चार्जेस और ज़्यादा हैं। और वो उनका अलग से आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा ट्रेड करने के लिए। ठीक है ना। तो मुझे जो लगता है वो इजी ये लगता है, इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है। सीधा अपना चार्ट खोलो आप, जैसे ट्रेडिंग व्यू पे खोलते हो, और सीधा आपके पास ऑर्डर फ्लो भी आ जाता है, मार्केट प्रोफाइल भी आ जाता है, इंडिकेटर भी आ जाते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे POC, वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो की। उसके बाद बात करेंगे वैल्यू एरिया एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्शन। तो ये कुछ टॉपिक हैं, तो इनको कवर करने में लगभग इतना समय चला ही जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका हम पिक्टोरियल व्यू में हम क्या क्या देख सकते हैं। तो आप देखो, मैं आपको समझा देता हूँ कि ये बनता कैसे है। ये एक्चुअली सिंपल है कि इसका जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो आधा घंटा होता है, 30 मिनट। तो जैसे मान लीजिए कि ये अपना NSE मार्केट का प्रोफाइल है। अब ये मुझे नहीं पता कि निफ्टी का है, बैंक निफ्टी का है, उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। तो सिंपल है कि ये जैसे A है, BCDEFG, इनको हम बोलते हैं प्रिंट, या इनको हम पीरियड भी बोलते हैं। आप इसको ऐसे समझो कि ए पीरियड या ए प्रिंट नाम रखा है हमने पहली वाली कैंडल का, जो 9:15 पे पहली वाली कैंडल खुलती है। तो 9:15 से 9:45 आधे घंटे की कैंडल हो गई। तो आधे घंटे की कैंडल का हमने नाम रख दिया ए। ठीक है। तो इसका हमने नाम जैसा रख दिया ए, तो यहाँ पे ए लिख दिया, फिर ठीक है B, फिर C, फिर D, E, F, G, H, ऐसे करके हम M तक आ गए। ठीक है। तो ये आपको कोई समझने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। तो मार्केट इस तरीके से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया और अगेन ऊपर चला गया। ठीक है। तो ये तो आप एक प्लेन चार्ट पर भी देखते हो। ठीक है। अब क्या होता है मार्केट प्रोफाइल के अंदर, ये जैसे ABCDE चल रहा है, इनको हम कंप्रेस कर देते हैं। यानी कि बी को हमने यहाँ पे साइड में लगा दिया, सी को फिर साइड में लगाया, डी को फिर साइड में लगाया। ठीक है।
ई को साइड में लगा दिया। तो जब हम इस तरीके से इसको साइड में लगाते चलते हैं तो हमें फिर इस तरीके की पिक्चर नज़र आती है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट देखेंगे तो ये मोटा हो गया है ये। ठीक है, और ये जो है ये इसको बोलते हैं हम सेलिंग टेल बोलते हैं, इसको हम एक्सेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे अगर मोटा मोटा तो इस एरिया में आपको ज़्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी नज़र आ रही है। बट यहाँ पे क्या हुआ है, एक कैंडल ऊपर गई है। ठीक है, और सॉरी इसको मैं सेलिंग टेल नहीं बोलूँगा अभी, वो गलत हो गया। पहले आप इसको इतना समझ लो। तो ये हमारा एक वैल्यू यहाँ पे बन गई, यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है जो मोटा वाला एरिया है। ठीक है, और ये ऊपर कैंडल निकली है और नीचे भी थोड़ा सा एरिया है। तो अभी इसके अंदर भी 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आगे भी इसको डिफाइन करूंगा डिटेल में। अब वो जो 3 पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, एक इसमें वैल्यू एरिया हाई होता है, ये वैल्यू एरिया हाई है, बीच वाला जो है ये पीओसी है, और ये वैल्यू एरिया लो है। तो वैल्यू एरिया को ये ऑटोमेटिकली मार्क करके देगा आपको सॉफ्टवेयर, वहाँ पे आपको लाइन लगा के देगा। तो वैल्यू एरिया कितना होता है हमारी ट्रेडिंग रेंज का, वो होता है एक्चुअली 68.3, कुछ थोड़ा सा और इसको आगे पीछे करके मान के चलते हैं तो लमसम में 70% एरिया जो होता है वो वैल्यू एरिया होता है। और ये किस एरिया में बनता है, जिस पूरे दिन की जो ट्रेडिंग रेंज होगी उसके अंदर जहां ज्यादा वॉल्यूम आया हुआ होगा उसका 70% एरिया को ये मार्क कर लेगा, तो उसको वैल्यू बोल देते हैं। और आपको सरल हिंदी में समझना है तो वैल्यू उसको बोलते हैं जहां पर बायर और सेलर खुश थे ट्रेडिंग करने के लिए ज्यादा से ज्यादा। आप इस तरह से भी समझ सकते हो। आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि जहां पर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है, आप उस ऐसे भी समझ सकते हो। थोड़ा सा और भी मैं आगे आपको एग्जांपल देके समझा दूंगा तो आपको ज्यादा डिटेल में समझ में आ जाएगा। अब क्या है, ये वैल्यू तो यहां पे बन गई, लेकिन इस वैल्यू में भी एक ऐसा लेवल है जो फेयरेस्ट वैल्यू होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पीओसी। तो आप देख रहे होगे इस मोटे एरिया में भी ये वाला जो प्रिंट है, ये वाला, ठीक है, ये आप इसको भी बोल सकते हो, वो अभी बाद में आपको मैं समझा दूंगा, शायद इस वीडियो में मुझे मौका ना मिले, बट आप इतना समझ लो, ये जो लाइन है तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर ट्रेडिंग हुई है, इस लेवल पर प्राइस बार बार आया है। तो इस वैल्यू के अंदर भी जो फेयरेस्ट वैल्यू है उसको हम पीओसी बोल देते हैं, और ये वैल्यू एरिया हाई हो गया, ये वैल्यू एरिया लो हो गया। एक एग्जाम्पल देता हूं, आप ऐसे समझो कि हमारी टीम इंडिया है, ठीक है, तो मान लीजिए कि उसके अंदर 18 खिलाड़ी जो हैं चुने गए हैं कि भाई 18 खिलाड़ियों के अंदर हमें चुनाव करना है। ठीक है, तो 18 खिलाड़ियों में कितने हम चुनेंगे उसमें क्रिकेट के लिए, मतलब जो खेलने जाएंगे जितने पास होंगे, तो सबको पता है 11 खिलाड़ी। तो एक्चुअली आप ये समझ लो कि ये 11 खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये वैल्यू जो है 11 खिलाड़ी, और सिंपल है वैल्यू का मतलब जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो, ऐसे समझो। तो 18 में से 11 की वैल्यू हो गई। अब 11 में जो सबसे ज़्यादा क्रीम है तो वो कौन है 11 खिलाड़ियों में, तो आप समझ सकते हो, तो उसमें आप नाम ले दोगे विराट कोहली का, जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू। तो ये वो विराट कोहली है जिसको सबसे ज़्यादा लोग देखना पसंद करते हैं, जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है। तो वैल्यू में भी जो फेयरेस्ट वैल्यू पीओसी, सिंपल। अब मैं इस चार्ट को हटा देता हूं, इतना थोड़ा थोड़ा आपके समझ में आ गया होगा और बाकी आगे भी समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं चार्ट पर। ठीक है, अब इसकी कुछ मैं आपको सेटिंग्स के बारे में बताता हूं कि हम सेटिंग्स कैसे करते हैं। ठीक है, पहले थोड़ा सा इसकी वैल्यू के बारे में बता देता हूँ। ये वाला जो एरिया है ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, ये वाला जो प्रोफाइल है ये वैल्यू है इसकी, ये वाला जो प्रोफाइल है ये वैल्यू है, और ये हमारा
वैल्यू एरिया हाई है वाइट वाली लाइन, ठीक है, और ये वैल्यू एरिया लो है ब्लू वाली लाइन, और इसके बीच का जो हिस्सा है ये वैल्यू है, सॉरी ये पूरी वैल्यू हो गई। तो एक्चुअली ये ट्रेडिंग रेंज है हमारी पूरी, ये डे हाई और ये डे लो, ठीक है। और इसके अंदर जो 70% एरिया मार्क कर दिया है यहाँ पर, बाकी ये पीओसी हो गई, वो मैंने अभी खींची नहीं है। आप जो वाइट वाला हिस्सा है ये पीओसी है, ये पीओसी है। अब मैं आपको कुछ इसकी सेटिंग्स बताता हूँ कि हम सेटिंग्स कैसे करते हैं। सबसे पहले टिक सेटिंग की बात करेंगे कि टिक सेटिंग्स एक्चुअली है क्या भला। तो ये मेरा पेड वर्जन है, आपको इसमें फ्री में भी मिल जाएगा, लेकिन फ्री में जो मिलेगा वो आपको एंड ऑफ द डे मिलेगा। पिछले दिन का प्रोफाइल आपको बना के ये सॉफ्टवेयर देता है फ्री वाला, लेकिन उसमें आपको क्या है एक्चुअली टिक सेटिंग्स की वजह से आपको उसमें इंफॉर्मेशन ठीक नहीं मिल पाती। तो बेटर है कि आप पेड ही लें, तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, ज़्यादा महंगा नहीं है। टिक सेटिंग क्या होती है, अब सीधा सीधा चलते हैं हम। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पैनल है। तो यहाँ पे हम जाएंगे सेटिंग्स में, मैं आपको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ये जो एरिया है, ठीक है, गोल गोल जो बनना है पहिया, तो ये हमारी सेटिंग है। इसको हम यहाँ पे खोलेंगे और यहाँ सीधे ऑर्डर फ्लो में चले जाएंगे हम, ठीक है। और ऑर्डर फ्लो में जाने के बाद ये जो ब्लॉक साइज है यहाँ पे, यही टिक सेटिंग है, ठीक है। तो क्रूड ऑयल का चार्ट है ये। तो सिंपल है कि ब्लॉक का मतलब क्या है कि हमारा जो क्रूड चलता है वो उसका मिनिमम जो पॉइंट है वो 1 रुपये है, ठीक है। तो उसी को टिक साइज बोलते हैं। अगर उसका मिनिमम जो पॉइंट होता, यानी कि अगर वो मिनिमम 50 पैसे आगे पीछे होता तो उसका टिक साइज 50 पैसे हो जाता, या फिर वो 7,010 रुपये, 7,000 या फिर 7,020, 7,030 पैसे, 7,040 पैसे ऐसे चलता तो उसका टिक साइज 10 पैसे हो जाता। तो हमारा क्रूड ऐसे नहीं चलता, हमारा क्रूड चलता है 7,001, 7,002, 7,003, यानी कि 1 रुपये का उसमें डिफरेंस रहेगा प्राइस में ऊपर नीचे का, ठीक है, मिनिमम। तो वो 1 रुपये टिक साइज हो गया। अब हमें क्या करना है कि ये जो मैंने इंटू 2 करा है, अगर मैं इसको 4 कर दूंगा, ठीक है, एक सेकेंड, मान लो मैंने इसको 4 कर दिया, तो ये 4 टिक साइज अब क्या करेगा, ये 1 इंटू 4 बराबर ये 4 रुपये पे आपको एक बॉक्स बना के देगा। जैसे मैं इसको अगर स्प्लिट कर दूं तो आप ये जो देख रहे हैं, ये ए प्रिंट में ये जो डब्बे देख रहे हैं, ये ए जो छपा हुआ जा रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ठीक है। तो ये जो डब्बे बन रहे हैं ये, ठीक है, जब मैं इसको छोटा करूंगा तो इसको डब्बा ही बोलते हैं। तो एक डब्बा जो तब बनेगा जब 4 रुपये प्राइस मूव कर जाएगा, क्योंकि वहां पे मैंने क्या सेटिंग कर रखी है, मैंने सेटिंग कर रखी है यहाँ पे 4 की, यानी कि 4 रुपये पे एक डब्बा बनेगा। अगर मैं इसको मिनिमम कर दूंगा 1, तो ये फिर 1 रुपये प्राइस खिसकेगा, तो 1 रुपये पे ही एक डब्बा बना देगा ये। जैसे अब इसने क्या किया है कि 1 रुपये पे एक डब्बा बना दिया। अगर यहां से 1 रुपये और नीचे चला जाएगा प्राइस, तो एक डब्बा ये बना देगा। अब ये डब्बे की शक्ल में आ गया है यहां पर। तो जितना आप, अब क्या करना है आपको, यहां पे मैंने 2 कर रखा है। अब क्या करना है आपको, मैं इसको स्प्लिट की बजाय अनस्प्लिट कर देता हूं। आपको क्या करना है कि ना तो आपको टिक साइज बहुत बड़ा रखना है कि उससे हमारी इंफॉर्मेशन गायब हो जाए, और ना टिक साइज इतना छोटा रखना है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ जाए। मान लीजिए मैंने टिक साइज इसका यहाँ पे 20 कर दिया, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, अभी जो प्रोफाइल मुझे साफ साफ नज़र आ रहा था,
हालांकि अभी भी इसमें पीओसी वगैरह मुझे नज़र आ रही है, लेकिन आप खुद देख सकते हैं, खुद आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर की जो छोटी इन्फॉर्मेशन थी वो गायब हो चुकी है। और अगर मैं इसको 4 कर दूंगा तब भी चलेगा, तब भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है, वैल्यू एरिया लो भी नज़र आ रहा है, वैल्यू एरिया हाई भी नज़र आ रहा है, और इनिशियल बैलेंस भी नज़र आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे इसमें साफ साफ नज़र आ रही हैं। तो 4 भी रख सकते हैं और 2 भी रख सकते हैं, तो मैंने 2 कर रखा है। तो आप ये अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं, टिक सेटिंग को। तो ये हो गई इसकी टिक सेटिंग। मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ, वीडियो लंबा हो रहा है। अगर मैं चलता हूँ, एक सेकेंड, कॉपर के चार्ट पर, ठीक है। तो कॉपर में आप यहाँ पे मैंने 4 की सेटिंग कर रखी है। अगर मैं इसको 4 की बजाय 10 कर दूंगा तो इस तरीके से दिखने लगेगा, और अगर मैं इसको 4 कर दूंगा तो इस तरीके से दिखने लगेगा। अगर मैं इसको 1 कर दूंगा तो फिर ये फिर ठीक नहीं रहेगा, एक बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, क्योंकि कॉपर का जो मिनिमम जो रहता है उसका वो 5 पैसा रहता है, 5 पैसा मूव कर सकता है वो। तो 5 पैसे का टिक साइज है। तो अब आप देखो इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो मुझे इसमें देखने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, इसको 4 कर रखा है। 4 में ठीक दिख रहा है, 6 में भी ठीक काम चल जाएगा। तो आप मेरी बात को समझ ही गए होंगे। तो ये इसकी टिक सेटिंग हो गई, ठीक है। हम इस पे चलते हैं। अब मैं थोड़ी सी सेटिंग्स की बात कर लेता हूँ, क्योंकि वो अगर आप वो नहीं जान पाओगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये यहाँ पे एक तो ये वाला सेटिंग पैनल हो गया जिसमें टिक सेटिंग मैंने आपको बता दी। अब एक पैनल ये है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये, ठीक है। तो मार्केट प्रोफाइल टिक, यहाँ पे सेटिंग आ चुकी है इसकी। अब मैं सारी सेटिंग आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, राइट क्लिक करें और एडिट सेटिंग पे जाके भी आपको यही सेटिंग्स खुल जाएंगी। तो ये जो सेटिंग्स है अब ये सारी की सारी काम की हैं, ठीक है। फिल गैप को आप ऑन रख सकते हो, सेशन ऑटो रखना है आपको। बैकग्राउंड से मुझे तो कुछ अभी इसमें दिखा नहीं क्या फ़र्क पड़ेगा। कलर जो रखने हैं आपको बॉक्स के, वो आप यहाँ से सब चेक कर सकते हो, कौन से रखने हैं कौन से नहीं रखने, अपनी मर्ज़ी से। तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लेटर हाइड रखने हैं तो यहाँ से हो जाएंगे। अब मेन सेटिंग यहाँ से आ जाती है। स्प्लिट को आप, ये मेन है, ठीक है। स्प्लिट करना है आपको, क्योंकि बिना स्प्लिट के आपका काम नहीं चलेगा। तो स्प्लिट और अनस्प्लिट, स्प्लिट में भी कि ऑल करना है कि लास्ट वाला प्रोफाइल करना है, तो वो आप सब देख सकते हो, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे। अब मेन सेटिंग यहाँ पे आती है मार्केट प्रोफाइल वैल्यू एरिया की। तो ये मैंने इसका वैल्यू एरिया बंद कर दिया, ये वैल्यू एरिया खोल दिया। तो वैल्यू एरिया हाई का मैंने कलर कर रखा है यहाँ से वाइट, और वैल्यू एरिया लो का कलर कर रखा है ब्लू। तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो, कितनी मोटाई रखनी है। इसको डैश में करना है, डैश में लाइन हो जाएंगी सीधी हो, अगर सीधा करना है तो सीधा हो जाएगा। लाइन को मोटा पतला ये आप सब कर सकते हो। एक तो ये सेटिंग हो गई आपकी। दूसरा पीओसी का कौन सा कलर रहेगा वो आप कर सकते हो यहाँ से। पीओसी को डैश में करना है, वही सारी चीज़ आ गई हैं, ये भी आप कर सकते हो। मैंने फ़िलहाल बंद कर रखी है पीओसी, ठीक है। और इनिशियल बैलेंस जो है कि जो पहले घंटे की 1 घंटे की एक्टिविटी होती है उसको इनिशियल बैलेंस बोलते हैं। तो ये इसका इनिशियल बैलेंस है। मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, पहला ए पीरियड और बी पीरियड, यानी कि 9 बजे से 10 बजे तक का हाई लो। तो ये इनिशियल बैलेंस हो गया। ये यहाँ पे आपको ये डंडा नज़र आ रहा होगा, ये पहले 1 घंटे का बैलेंस हो गया, ये पहले 1 घंटे का बैलेंस हो गया। तो इसको इनिशियल बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं सिंगल प्रिंट, अभी बात नहीं करेंगे इसकी। तो ये मैंने आपको फिलहाल अभी मेन सेटिंग्स बता दी हैं। अब आगे चलते हैं। अब ये हमारा यहाँ पे प्रोफाइल है, एक सेकेंड। तो वही जो बात हो रही थी, इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, मैं इसका टिक साइज बढ़ा देता हूँ, 4 कर देता हूँ। तो आप देखो, ये एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ इसको मैं।
पहले आधे घंटे की कैंडल यानी कि 9 से 9:30, 9:30 वाली कैंडल फिर ये आ गई 10 तक, फिर 10 से 10:30 ये, फिर ये रेंज में रहा। मतलब इस तरीके से हम चलते गए मार्केट नीचे आ गया। और जब हमने इसको कंप्रेस किया यानी कि हमने इसको अनस्प्लिट करा तो ये इस तरीके से प्रोफाइल हमारे सामने बनकर आ गया। ठीक है, बेसिक वीडियो बहुत पड़ी है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अब एक्चुअली ये कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स की बात हुई। हाँ, एक चीज़ और, ये मार्केट प्रोफाइल खुलेगा कहाँ से? तो आप स्टडी में जाइएगा, स्टडी में जाने के बाद ऑर्डर फ्लो, और ऑर्डर फ्लो में 2 मार्केट प्रोफाइल हैं, एक मार्केट प्रोफाइल टिक और एक मार्केट प्रोफाइल। अगर आपको फ्री वाला चाहिए तो आप मार्केट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना, और जब पेड लेंगे तो आप मार्केट प्रोफाइल टिक पे करेंगे, जिसकी वजह से आप टिक सेटिंग कर सकते हैं। बट फ्री वाले में आप मार्केट प्रोफाइल की टिक सेटिंग नहीं कर सकते। तो ये एक आपकी मैंने आपको सेटिंग बता दी। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। एक सेकेंड, एक्चुअली थोड़ी सी पहले वैल्यू की बात करते हैं कि वैल्यू होती क्या है। थोड़ा सा एक डिफरेंट उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और एक इसकी मैं सेटिंग कर देता हूँ, वैल्यू एरिया को थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ तो आपको अलग ही नज़र आएगा वो। ठीक, ये एक्चुअली वैल्यू है क्या? देखो, आप मार्केट में जाते हो सब्जी खरीदने, तो आपको पता चलता है कि मान लो आपको पता है कि टमाटर का जो भाव चल रहा है वो 30 से 35 रुपये चल रहा है। ठीक है, अब आप किसी टमाटर की दुकान पे गए यानी कि सब्जी की दुकान पे गए, और वहाँ पे आपको कोई व्यक्ति 32 रुपये किलो टमाटर बताता है, तो आपको कोई भी सरप्राइज नहीं होगा, आपको कोई भी आश्चर्य नहीं होगा। वहाँ पे दूसरी दुकान पे जाते हैं वो 35 रुपये बताता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरी दुकान पे जाते हैं, मे बी वो आपको 36-37 रुपये भी बता दे, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर कोई आपको 28-29 रुपये भी बता देगा तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि टमाटर का जो प्राइस चल रहा है वो 30-35 रुपये के आसपास चल रहा है, क्योंकि उस दिन में भी एक्सट्रीम डाउन साइड में ट्रेडिंग हो गई हो 28-29 रुपये, और एक्सट्रीम हाई साइड पे जो ट्रेड हो गया हो वो 37-38 पे हो गया हो। लेकिन एक जहाँ पे बड़ी ट्रेडिंग हुई है, जो बाजार में टमाटर बिका है एक सामान्य भाव पे, वो 30-31 रुपये से लेके 34-35 रुपये तक बिका है, उसमें भी एक फेयरेस्ट वैल्यू कहीं ना कहीं होगी 33 रुपये 34 रुपये के आसपास। तो वो उस दिन की वैल्यू क्या है, 30 से 35 रुपये क्या है उस दिन की वैल्यू है टमाटर की। अब क्या हुआ, अगर आपने सुन रखा है कि भैया 30-35 का भाव चल रहा है, अब आप गए मार्केट के अंदर और आपको किसी ने टमाटर का भाव बताया 45 रुपये, तभी आप क्या करोगे, आप चौंक जाओगे कि 45 रुपये का भाव, तो ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। या आप जाते हो मार्केट में, आपको भाव पता चलता है टमाटर का 15 रुपये, तब भी आप उसको इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तो किसी भी चीज़ का जो फेयर प्राइस होता है, उस दिन जो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई होती है, तो वो उसकी वैल्यू होती है, जो मैंने आपको टमाटर के प्राइस से बताई। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से बताता हूँ डिटेल में एक्चुअली ये है क्या। आप देख सकते हो 6720 और 6640, सिंपल है। ये क्रूड की उस दिन की वैल्यू थी, लगभग कितनी, 6640 से और 6720 रुपये तक, तो लगभग 60-70 रुपये का डिफरेंस है वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो के अंदर। तो इस बीच सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है क्रूड के अंदर। ठीक है, अब एक्चुअली क्या है, इसमें भी एक फेयरेस्ट प्राइस है, वो है ये वाला, ये जो वाइट आपको बॉक्स नज़र आ रहे हैं, तो लगभग आपको 6700 रुपये पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है। यहाँ पर प्राइस बार बार आया है क्योंकि ये पीओसी है। पीओसी का मतलब
जब एक ही लाइन में सबसे ज़्यादा डब्बे बन जाते हैं, ये पीओसी है। जो मोटे वाले एरिया का, वैल्यू एरिया का भी सबसे बड़ा जो एरिया है उसको पीओसी बोलते हैं। तो ये तो बात रही उस दिन की वैल्यू की। अब एक्चुअली क्या हुआ, अगले दिन मार्केट उस वैल्यू एरिया के नीचे खुलता है। खुल गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट उसके नीचे खुल गया तो वो नीचे ही चला जाएगा। भाई खुला, यहाँ से रिजेक्ट हुआ और फिर वो वैल्यू में आ गया, ये भी तो हो सकता है। बट क्या हुआ, मार्केट नीचे खुला और यहाँ पे काफ़ी टाइम रुका और यहाँ पे प्राइस एक्सेप्ट हो गया। यानी कि हम इसको अब ये बोलेंगे कि हम पिछली वैल्यू को रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब हायर वैल्यू को हम रिजेक्ट कर रहे हैं और हमने अगले दिन लोअर वैल्यू को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आज लोग सस्ते में बाई सेल करने के लिए तैयार हैं। किस दिन के मुकाबले, उससे पिछले दिन के मुकाबले। अब एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि क्या हमारे और आपके बेचने और खरीदने से मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। ये सारा गेम जो होता है स्मार्ट मनी का होता है। तो एक्चुअली जो इस दिन यहाँ पे जो वैल्यू बनी है, इसको कौन रिजेक्ट कर सकता है? कोई बहुत स्मार्ट मनी इसको रिजेक्ट कर सकती है, ऑपरेटर इसको रिजेक्ट कर सकता है, FII DI इसको रिजेक्ट कर सकता है। आप एक सीधी सादी भाषा में समझ लो, जो एक बड़ी फिश है, जो बड़ी मछली है, चाहे आप उसको ऑपरेटर बोल दो, स्मार्ट मनी बोल दो या कुछ भी बोल दो, जिनके पास खरबों के हिसाब से पैसा है वही ये काम करते हैं। तो क्या हुआ उस दिन कि भैया कि मैं आज इस वाले प्राइस को रिजेक्ट कर रहा हूं और मैं यहाँ पर मतलब लोअर वैल्यू में ट्रेड करने के लिए तैयार हूं। अगर आप यहाँ पे खरीदोगे तो मैं यहाँ बेचने के लिए तैयार हूं, ठीक है। वो सस्ते प्राइस में बेचने के लिए तैयार है, कहाँ पर? यहाँ पर। और यहाँ कितनी ट्रेडिंग हुई जिससे यहाँ पे वैल्यू एरिया बना, तो इट मीन्स यहाँ पे प्राइस टिका और ये उस दिन की वैल्यू बन गई। हमने हायर वैल्यू को रिजेक्ट किया, हम लोअर वैल्यू पे यहाँ एक्सेप्ट कर गए। अब अगले दिन क्या होता है, थोड़ा सा मैं और चलता हूँ। अगले दिन क्या हुआ कि ये तो पिछले दिन की वैल्यू थी। फिर कोई वही बंदा रहा होगा कि भैया मैं आज भी सेल करूंगा, वो भी सस्ते प्राइस पे, तो मैं जितना तुमसे खरीदा जाए खरीदो, लेकिन मैं तो बेचूंगा, मतलब तुम कितने भी हो मैं तुम्हें सबको, मैं तो सस्ते पे बेचने के लिए तैयार हूँ। उसने फिर क्या करा, उसको मार्केट को और नीचे ले आया। मतलब यानी कि हायर वैल्यू फिर रिजेक्ट हुई और लोअर वैल्यू फिर आ गई यहाँ पे। फिर अगेन क्या करा, इस वाली वैल्यू को भी रिजेक्ट करा गया, इस वाली वैल्यू को, और फिर नीचे मार्केट आ गया। तो इस तरीके से मार्केट बार बार नीचे आ रहा है। कैसे? हायर वैल्यू रिजेक्ट, हायर वैल्यू रिजेक्ट, हायर वैल्यू रिजेक्ट और हायर वैल्यू रिजेक्ट, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं कि इससे पिछले दिन वाली वैल्यू रिजेक्ट, फिर इससे पिछले दिन वाली वैल्यू रिजेक्ट, इस तरीके से हम नीचे आ रहे हैं। यानी कि प्राइस सस्ते पे ट्रेडिंग करने के लिए तैयार है। हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। यहाँ पे मार्केट बहुत तेजी से नीचे आया और यहाँ पे क्या हुआ, अब ये आपको देखने वाली चीज है ये, ठीक है। मार्केट नीचे नीचे होते हुए यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे करेक्टर इसका चेंज हो गया, ठीक है। मार्केट यहाँ पर रुका और रुकने के बाद अगले दिन यहाँ पे फिर रुक गया, यानी कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट हो गया। अब फ्लैट होने का मतलब यहाँ पे कैरेक्टर चेंज हो गया और मार्केट अब किसी भी साइड में जा सकता है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है और यहाँ से नीचे भी जा सकता है। अब थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ इसको प्लेन चार्ट पर। और अभी सिर्फ मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ, वैल्यू एरिया की। वैल्यू एरिया की बात मतलब इस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ, या मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कि हम इससे ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे।
सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। इसी से कर लेता हूँ। ये हमारे किसी दिन की वैल्यू है, यानी कि वैल्यू एरिया। अगर मैं वैल्यू कह रहा हूँ तो सिंपल है वैल्यू एरिया, ठीक है। हम अगले दिन वैल्यू जो बनी और ऊपर बनी, यानी कि हमने लोअर वैल्यू को रिजेक्ट किया और एक नई वैल्यू बनाई, यानी कि हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं। फिर हमने एक वैल्यू बनाई, लोअर वैल्यू को रिजेक्ट किया और हायर वैल्यू एक्सेप्ट हुई। फिर हमने एक वैल्यू बनाई और हम लोअर वैल्यू को रिजेक्ट कर रहे हैं और हायर वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब क्या हुआ यहाँ पे, मार्केट ने यहाँ पे एक और वैल्यू बनाई और यहाँ अब मार्केट जो है बैलेंस हो गया, ठीक है, या फ्लैट हो गया। अगले दिन फिर यही हुआ कि ये वैल्यू इस वैल्यू के इनसाइड बन गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि यहाँ मार्केट फ्लैट हो गया, यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। और इसमें क्या होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ से नीचे ही आएगा, कि साहब यहाँ से नीचे ही आएगा, मार्केट ऊपर भी जा सकता है। मतलब आपको दोनों तरफ के लिए रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। एक कंडीशन ये हो गई। अब हम दूसरी कंडीशन की अगर बात करते हैं तो वो ये है कि एक वैल्यू बनी, फिर दूसरी इसके ऊपर, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर हम नीचे आ गए। एक कंडीशन ये है, डेफिनेटली हम यहाँ पर नीचे आ गए हैं, बट यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि मार्केट नीचे ही आ जाएगा, ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। उसका रीज़न क्या है, भले ही यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट नीचे आया है, बट अभी यहाँ पे ये एक्सेप्ट होने का हमें वेट करना पड़ेगा। इसमें ये भी हो सकता है कि डेफिनेटली मार्केट नीचे आया और सेलर्स को ट्रैप किया और मार्केट अगेन ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो जल्दबाजी वाले जो सेलर थे वो यहाँ पे ट्रैप हुए और अगेन मार्केट ऊपर चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से अगर आप मार्केट ऊपर जाता है तो आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि मार्केट और ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। लेकिन एक कंडीशन और है, वो और बता देता हूँ मैं आपको। ये वैल्यू है, 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 ठीक है। मार्केट यहाँ पे नीचे आया, डेफिनेटली चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख रहा है, बट हम ये नहीं कह सकते कि हम नीचे ही चले जाएंगे। बट क्या हुआ, एक वैल्यू यहाँ पर और बन गई। अब इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एक वैल्यू और जो बनी है मार्केट प्रोफाइल पर, यानी कि हम यहाँ पर ये दो कॉमन वैल्यू हो गई। ये क्या हुआ, अब डेफिनेटली हमने एक वैल्यू यहाँ पर बनाई और अगले दिन क्या हुआ, वो वाली जो वैल्यू थी पिछले वाले दिन की वैल्यू, वो एक्सेप्ट हो गई है, ठीक है। अब जब यहाँ पे एक्सेप्ट हो गई है लोअर वैल्यू, हायर वैल्यू हमने रिजेक्ट करी और उसके बाद ये वैल्यू बनी और उसके अगले दिन हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो डेफिनेटली अब 99% मार्केट नीचे ही जाएगा। ये समझने वाली बात है। उससे पहले वाली कंडीशन में पक्का नहीं था, बट ये बिल्कुल पक्का है। यहाँ ये कॉज तैयार हो चुका है और उस कॉज के बाद इसका रिजल्ट ये आएगा। तो आप वैल्यू के अकॉर्डिंग, वैल्यू शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग आप ये पता कर सकते हो कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। अब मैं आपको सीधे एक रियल एग्जांपल पे लेके चलता हूँ तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये वैल्यू एरिया है अपन का। इस वैल्यू को रिजेक्ट किया गया अगले दिन और इसके ऊपर वैल्यू बनी है। थोड़ा सा और आपको अच्छा समझ में आएगा, एक सेकेंड थोड़ा सा वेट करो।
ये वैल्यू है और इसके ऊपर कितना ऊपर आके इसके वैल्यू बनी है नेक्स्ट डे की, तो आपको डेफिनेटली नज़र आ जाएगा। फिर इसके ऊपर एक वैल्यू बनी है और फिर इसके ऊपर एक वैल्यू बनी है, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम अप ट्रेंड में जा रहे हैं। ठीक है, क्लियरली अप ट्रेंड है। बट अब क्या हुआ यहाँ पे, हमने एक वैल्यू नीचे बनाई और इस अपर वैल्यू को रिजेक्ट किया और हम नीचे आ गए। अभी हम क्या कर रहे थे, लोअर वैल्यू को रिजेक्ट कर रहे थे, इसको रिजेक्ट किया, इसको रिजेक्ट किया, इसको रिजेक्ट किया। बट पहली बार क्या हुआ, हमने हायर वैल्यू को रिजेक्ट किया। अब यहाँ पे दो कंडीशन है, ये यहाँ से ऊपर भी जा सकता है और यहाँ से नीचे भी जा सकता है। ठीक है, तो वो कंडीशन तीन कंडीशन मैंने आपको वहाँ पे बता चुका हूँ। यहाँ पे डेफिनेटली क्या हुआ कि डायरेक्टली मार्केट, एक सेकेंड, अगले दिन एक नई वैल्यू क्रिएट करी और मार्केट नीचे आ गया धीरे धीरे। ये आप देख सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको फिर क्लियर नज़र आ जाएगा, मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर। देखिए, हायर वैल्यू हमने रिजेक्ट की, अगले दिन फिर हमने हायर वैल्यू रिजेक्ट करके एक लोअर वैल्यू बनाई, फिर उसके अगले दिन हमने हायर वैल्यू को रिजेक्ट करके एक लोअर वैल्यू बनाई। इट मीन्स हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। अब क्या हुआ, उसके अगले दिन फिर हमने एक लोअर वैल्यू बनाई और अपर वैल्यू को रिजेक्ट किया और फिर मार्केट यहाँ पे फ्लैट हो गया। यानी कि अब क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। ठीक है, ये कॉमन वैल्यू हो गई। कॉमन वैल्यू आप इसको बोल सकते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यू शिफ्ट हुई है अपर साइड में। अगर आप देखोगे, एक सेकेंड, हाँ, अगर आप देखोगे ये वैल्यू इसकी यहाँ पर है और ये वैल्यू थोड़ी सी ऊपर है, तो ये अपर साइड में शिफ्ट भी हुई है। बट आप इसको कॉमन भी मान सकते हो उसको, सिंपल। अब यहाँ पे एक नया कॉज बना। अभी कॉज के बारे में भी बात करूंगा कि कॉज एक्चुअली है क्या। उसके बाद ये नीचे भी जा सकता था और ऊपर भी जा सकता था। डेफिनेटली क्या हुआ, ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ और फिर हम ऊपर की तरफ चल पड़े। तो इसके अकॉर्डिंग, वैल्यू के अकॉर्डिंग आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इवन टू चेंज ऑफ कैरेक्टर को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक कंडीशन हुई ये। अब ये कॉज क्या होता है, ठीक है, मैं उसकी भी बात करूंगा। मैं पहले टॉपिक देख लेता हूं, मेरा कौन सा टॉपिक रह गया है। वैल्यू एरिया एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्शन मैं बता चुका हूं। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन यूजिंग वैल्यू एरिया मैं आपको बता चुका हूं। कॉज, वैल्यू एरिया एज ए कॉज एंड फ्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताता हूं। सिंपल है। कॉज मीन्स फ्यूल। जितना आपकी गाड़ी में तेल होगा, गाड़ी उतना ही आगे जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर आपकी गाड़ी 1 लीटर में 20 किलोमीटर चलती है और आपको 200 किलोमीटर जाना है, तो इसका मतलब आपको 10 लीटर पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी। बात ख़त्म। तो कॉज का मतलब फ्यूल। एक आपको मैंने एक बहुत सरल भाषा में बताया है। यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो वैल्यू है यानी कि कॉज है, इसको कॉज भी बोलते हैं, वीएससी की लैंग्वेज में इसको कॉज बोलेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली यहाँ पे मार्केट रेंज में रहा और रेंज में रहने के बाद यहाँ पे पोजीशन क्रिएट हुई अगले मूव के लिए। ठीक है, किसी को नहीं पता ये मूव नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। ये जब ब्रेकआउट होगा तब पता चलेगा कि कहाँ जाएगा। अगले दिन भी क्या हुआ कि स्मार्ट मनी को जितनी पोजीशन चाहिए थी उतनी
वो एक्यूमुलेट नहीं कर पाया या उतनी पोजीशन वो नहीं बना पाया, तो उसने अगले दिन भी पोजीशन बनानी शुरू करी और मार्केट रेंज में रहा। ठीक है, तो यानी कि फ्यूल इकट्ठा किया गया ऊपर जाने के लिए या नीचे जाने के लिए। मे बी अगले दिन भी यही हो जाता कि मार्केट तीसरे दिन भी यहाँ पे एक्यूमुलेशन या पोजीशन अपनी बनाना शुरू कर देता, अगर उसे और ज़्यादा बनानी होती तो। 2 दिन फ्यूल इकट्ठा करने के बाद, कॉज बनाने के बाद, डेफिनेटली जब कॉज है तो उसका इफेक्ट आएगा। ये आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर आप किसी किसी चीज़ में एफर्ट लगा रहे हो, किसी चीज़ के लिए ताकत लगा रहे हो या तैयारी कर रहे हो, तो आपको उसका रिजल्ट भी मिलता है। तो इसको बोलते हैं एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। तो एक तरीके से यहाँ पे एफर्ट बनाया गया, यहाँ पे कॉज बनाया गया, फ्यूल इकट्ठा किया गया, और उस फ्यूल, जब वो फ्यूल इकट्ठा हो गया तो हमें क्या देखने के लिए मिला, यहाँ से एक यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिला, ये वाला। ठीक है, अब इतना तो प्राइस बढ़ गया, यहाँ पे फ्यूल फिर ख़त्म हो गया। मतलब जब हम यहाँ पे आ गए थे, इतना मूव लेके आ गए, तो यहाँ पे फिर फ्यूल ख़त्म हो गया। फ्यूल को फिर एक्यूमुलेट किया गया और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हमें ये वाला मूव मिला, अगर आप देखोगे तो। ठीक है, फिर यहाँ पे फ्यूल को एक्यूमुलेट करा गया, ये वैल्यू, ये तो वैसे भी बैलेंस प्रोफाइल है ये। और उसके बाद इस फ्यूल का या कॉज का ये वाला रिजल्ट था। एक सेकंड में इसको छोटा कर देता हूँ। हम यहाँ पे चल रहे थे, यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ पे ये कॉज बनाया गया और उस कॉज का रिजल्ट हमें ये मिला, यानी कि जितना फ्यूल यहाँ पे लिया गया उस फ्यूल के अकॉर्डिंग हमें ये मूव मिल गया यहाँ पे ये। ठीक है, देखो ये इसका यहाँ पे मार्केट खुला, आई भी है ये, पूरे दिन मार्केट यहाँ पे रहा और उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया और क्लोजिंग ये हुई है। इसकी क्लोजिंग, एक सेकेंड, हाँ, ये जो रेड रेड सा बन रहा है ये क्लोजिंग है इसकी। जब बड़ा करके दिखाऊंगा तब पता चलेगा। तो लगभग 60% टाइम यहाँ पे कॉज इकट्ठा करता रहा अपना। ठीक है, और उसके बाद उसका रिजल्ट ये मिला। अब अगेन क्या हुआ, मार्केट यहाँ तो पहुँच गया, मार्केट यहीं कहीं खुला और उस दिन पूरे दिन बैलेंस में रहा, मार्केट कहीं नहीं गया। तो उसने एक छोटा सा कॉज बनाया, यानी कि फ्यूल इकट्ठा किया। और अगर आप अगले दिन की भी बात करोगे तो अगले दिन फिर यहीं खुल गया और फिर उसने फ्यूल इकट्ठा किया क्योंकि उसको ज़्यादा लंबा जाना था। और शाम को क्या हुआ कि आप देख सकते हो कि मार्केट इतना लंबा गया है, ये क्लोजिंग यहाँ पे हुई है ये। ठीक है, तो इस फ्यूल का रिजल्ट मिला, 2 दिन का जो रिजल्ट मिला है वो ये मिला है। अब डेफिनेटली ये दोनों फ्यूल तो खत्म हो गए होंगे क्योंकि अच्छा खासा मूव मिल चुका है। अगले दिन मार्केट खुला, एक सेकेंड, अब अगले दिन मार्केट ये खुला है, देखो ये, और यहाँ पे फिर फ्यूल ख़त्म हो गया क्योंकि अच्छा खासा एक हमें मूव मिला है, इलोंगेटेड प्रोफाइल है वो, बाद में बात करेंगे। और ये फ्यूल मिला है, यहाँ पे फ्यूल एक्यूमुलेट हुआ और अगले दिन मार्केट जब ऊपर खुला तो इतना मूव हमें मिल गया। बट अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट ने कर दिया क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फ्लैट हो रहा है। अगर मैं बात करूँ इन दोनों प्रोफाइल की तो ये फ्लैट हो चुकी हैं। ठीक है, और अब मार्केट ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। सॉरी, तो डेफिनेटली हम क्या हुआ कि हम ऊपर चले गए। तो इस तरीके से हम एक्चुअली फ्यूल जो होता है, फ्यूल के अकॉर्डिंग ही हमें मूव मिलेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसी को कॉज बोलते हैं और इसी को वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। मैं एक और उदाहरण आपको देता हूँ क्योंकि ये चीज़, इस चीज़ को समझने के लिए मुझे 2 साल लग गए। ठीक है, तो मैं
ज़रूरी नहीं है कि आपको भी 2 साल लगें। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा और समझाना चाहता हूँ आपको, नीचे से फिर चलूँगा। देखो, ये वाला जो कॉज, ये जो कॉज बना था या ये जो फ्यूल था, वो जिम्मेदार है यहाँ तक मूव लाने के लिए, आप ऐसे भी बोल सकते हो। ये वाला जो कॉज है वो जिम्मेदार है यहाँ तक मूव लाने के लिए। ठीक है, तो आप इसी तरीके से आगे जा सकते हैं। अब मैं देखता हूँ कि मेरा और कौन सा टॉपिक रह गया है। तो लगभग मैं आपको काफ़ी चीज़ें इसके अंदर बता चुका हूँ। और वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। और वैल्यू के बारे में मैं लगभग आपको 3-4 एग्जाम्पल से मैं आपको समझा चुका हूँ कि वैल्यू कैसे एक्सेप्ट होती है और कैसे रिजेक्ट होती है, वैल्यू कैसे अगले मूव के लिए जिम्मेदार होती है, वैल्यू क्यों कॉज है, या वैल्यू के अंदर हम फ्यूल कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, तो वैल्यू को हम फ्यूल भी कह सकते हैं, वैल्यू को हम एफर्ट भी कह सकते हैं, और हायर वैल्यू और लोअर वैल्यू को कैसे रिजेक्ट किया जा सकता है, और वैल्यू के अकॉर्डिंग हम ट्रेंड को कैसे देख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है और आपको एक वैल्यू के बारे में काफ़ी आइडिया लगेगा इसके अकॉर्डिंग। और अगली वीडियो में मुझे अगर अच्छे व्यू मिल गए तो मैं आपको, मेरे पास बहुत सारे टॉपिक हैं अभी पढ़ाने के लिए इसमें। एक सेकेंड, ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ टॉपिक हैं पढ़ाने के लिए कि वैल्यू एरिया एज ए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कैसे काम करता है। 70% वॉल्यूम वैल्यू एरिया ये मैं बता चुका हूँ। वैल्यू एरिया एट द टॉप एंड बॉटम, इसको हम कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ठीक है, डिकोड द वैल्यू एरिया एट द टॉप एंड बॉटम एज ए बायर एंड सेलर। हम वैल्यू एरिया से ये आइडेंटिफाई करेंगे कि वो बायर है कि सेलर है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू बनाई है तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि बायर हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेलर है, तो वो कैसे हम जज करेंगे। एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अभी डिटेल में थोड़ा सा और रह गया है ये। स्ट्रॉन्ग वैल्यू एरिया देन प्रीवियस वैल्यू एरिया, जो स्ट्रॉन्ग वैल्यू एरिया होते हैं उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। कॉमन वैल्यू एरिया के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ मैं, और भी काफ़ी टॉपिक हैं इसमें। ठीक है, कि OTF स्मार्ट मनी, ठीक है, मार्केट मूवर ऑपरेटर, इसके बारे में बता चुका हूँ। इम्बैलेंस प्रोफाइल और बैलेंस प्रोफाइल क्या होता है। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें टॉपिक हैं अभी, तो ये तब आपको बताऊंगा जब मुझे इस वीडियो में कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, मुझे लग रहा था 1 घंटे का हो जाएगा, बट 50 मिनट में ये निपट चुका है। और हाँ, एक चीज़ और, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पर जो POC के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, या फिर मार्केट प्रोफाइल कैसे बनता है, वो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, लेकिन हिडन इन्फॉर्मेशन जो होती है काम की, वो इतना कोई नहीं बताता। तो वो अगर थोड़ा सा आपको दिक्कत आ रही हो कि मार्केट प्रोफाइल बनता कैसे, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो और एक चीज़ करिएगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं उसमें, और वहाँ मैं चार्ट शेयर करता रहूँगा। ठीक है, तो बस इतना आपसे रिक्वेस्ट है छोटी सी। एक चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पहले लिखना भूल गया था मैं। ठीक है, तो ये काम कर लेना। तो दोस्तों बस इतना ही, नमस्कार।